अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करनी थी, एक इंतहाई अहम पेशरफ, एक इंतहाई बिग अपडेट, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी थी कि जो मुग़विया कम सुन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी ज़ोहरा काज़मी के केस के हवाले से कि जो इम्कानात जो है वो अब दम तोड़ते जा रहे थे 375 सेक्शन को लेकर, अब वही इम्कानात जो है वो रोशन होते जा रहे हैं और जो 375 सेक्शन है उसके इम्कानात जो है वो रोशन होते जा रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो ये सेक्शन लगने की जो बात है वो करीब करीब जो है वो पहुंच गई है। और अब इस केस में जो ज़राए बताते हैं कि 375 सेक्शन का जो है वो जो इतलाक है उसके इम्कानात जो है वो वाज़े होते जा रहे हैं। जबकि इससे पहले भी मैंने आपसे एक बात जो है वो डिस्कस की थी कि अगर तो बड़ा मेडिकल बोर्ड हो चुका है और उसमें तमाम रिपोर्टें वो शामिल हैं जो कि उम्र के तयन के अलावा बाकी रिपोर्ट्स भी हैं, अगर उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, अगर आपको याद हो मैंने आपसे ये बात कही थी, तो उसको भी बुनियाद बनाकर और सहारा लेकर आप जो है वो इस सेक्शन का इजाफा कर सकते हैं, जिससे इस केस में जो कमजोरियां नुमाया हो रही हैं वो कमजोरियां जो है वो खत्म हो जाएंगी और ये केस जो है वो एक मजबूत केस बनकर जो है वो सामने आ जाएगा। चूंकि आपने इसके अंदर पहले ही ये कहा है, पहले ही इसमें आपने जो मुग़वी है उसको कम सुन यानी कि माइनर डिक्लेयर किया है। अगर आपने इसको माइनर डिक्लेयर किया है तो माइनर डिक्लेयर के साथ इसको अब इसमें जो 375 है उसका जो है वो इतलाक के जो इम्कानात हैं वो जो है वो वाज़ा होते जा रहे हैं। अब आपको जो ज़राए बताते हैं कि जब चालान आपको जो है वो जमा होते हुए, अगर चालान जमा होगा तो उसमें आपको 375 सेक्शन जो है वो उसमें जो है वो दिखाई देगी और साथ ही जो 376 है, बल्कि 375 नहीं 376 जो है वो आपको उसमें नज़र आएगी। चूंकि 376 है जो कि गंदी और गलीज हरकत और ज़्यादती की जो है वो उसके अंदर सेक्शन है, जबकि 375 जो उसकी डेफिनेशन है, उसकी तशरीह है और जो सज़ा है वो 376 के अंदर जो है वो मौजूद है। और जो बात ये की जा रही थी कि जो अगवा की जो दफ़ा है वो उसमें से जो है वो ख़त्म कर दी गई है, तो अब जब आप 376 लगाएंगे तो आपको उसके अंदर अगवा की दफ़ा को भी जो है वो शामिल करना पड़ेगा, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की जो दफ़ा है वो इससे पहले ही आप लगा चुके हैं। अब ये केस जो है वो एक मजबूत जो है वो होता जा रहा है और अब अपनी सही सिमत में जो है केस जब सामने आएगा तो आपको यकीनन जो है वो उसकी सही सिमत जो है वो नज़र आ जाएगी। जो लोग मायूस थे इस सारे केस को लेके, अब उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये केस एक नया मोड़ इख्तियार कर जाएगा, एक नया मोड़ इख्तियार करने जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो इम्कानात जो है वो रोशन हो रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि जो सेक्शन है उसका इतलाक जो है वो बहुत जल्द जो है वो आपको होता दिखाई देगा। अगर वो हो जाता है जिस तरह से ज़राए बता रहे हैं तो यकीनन ये केस एक बहुत बड़ी पेशरफ के साथ जो है वो सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो देखने वाले सुनने वाले उनको इस केस के हवाले से काफ़ी मायूसी थी कि ये केस जो है वो क्यों दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, जबकि ये केस जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद पर ये केस पहले ही काफ़ी जो है वो मजबूत जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन इस केस में जो कमजोरियां थी वो सेक्शन के ही हवाले से थी। इसमें कानूनी पेचीदगियां ज़रूर हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सेक्शन है वो इसमें जो है वो लगने के जो इम्कानात हैं वो जो है वो वाज़े होते जा रहे हैं और ये केस जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। जो ये कह रहे थे अगवा की दफ़ा इसमें से ख़त्म कर दी गई है, अब इसमें से अगवा की जो दफ़ात है वो भी आपको जो है वो शामिल करनी पड़ेगी और अब ये केस एक नई तरीके से आपको जो है वो सामने आते हुए, और जब ये चालान जो है वो पेश किया जाएगा तो एक नई चीज़ जो है वो आपको सामने नज़र आएगी और एक केस इंतहाई मजबूत हो जाएगा। और जब ये चालान जो है वो बताया जा रहा है, जिस तरह कल जो है वो पेश करने का जो है वो कहा गया है, अगर ये चालान जो है कल पेश हो जाता है तो उसमें आपको एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली सेक्शन की सूरत में जो है वो मिलेगी। जो 375 है ये इसकी डेफिनेशन है, तशरीह, और 376 में जो है वो इसके अंदर सज़ा के बारे में और ये सेक्शन जो है वो लगाने के बारे में अगर ये लगती है सेक्शन तो 376 लगेगी, 375 जो है वो नहीं लगेगी। 375 जो है वो ज़्यादती के हवाले से जो है वो उसकी तशरीह करता है और 376 में जो है वो उसकी इसकी सज़ा है। अब देखना ये है कि जब ये चालान जो है वो सामने आता है, मंज़र-ए-आम पर आता है, तो ये दफ़ा को जो है वो शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, जिसके बताए जा रहे हैं कि जिसके इम्कानात जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रोशन होते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात ये, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ा मेडिकल बोर्ड अगर हो गया तो आप उसको बुनियाद बना सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं, तो यही बात दोबारा यहाँ पर जो दोहराई जा रही है और इसी बुनियाद को सहारा लेते हुए इस सेक्शन का भी जो है बताया जा रहा है कि इजाफा जो है वो देखने में आएगा। और जो माइनर जो डिक्लेयर किया गया है ये भी एक बहुत बड़ी जो है बात है। लेकिन इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बात जो बहुत ही हैरान कुन है वो ये है कि
جو پاکستان کے اندر جو قانون ہے وہ صوبائی سطح پر جو ہے وہ الگ الگ ہے. اگر یہ وفاقی سطح پر قانون بنایا جائے تو یقیناً یہ قانون جو سندھ میں ہے وہی قانون پنجاب اور بلوچستان اور سرحد میں بھی جو ہے وہ KPK میں بھی ہوگا. لیکن چونکہ صوبائی سطح پر جو ہے قانون جو ہے وہ الگ الگ طور پر بنائے گئے ہیں, تو اگر وفاقی سطح پہ قانون جو ہے وہ ایک جیسے بنائے جائیں اس حوالے سے, چائلڈ ایکٹ کے حوالے سے, تو یہ بھی کافی جو ہے وہ اچھا ہوگا, بہتر ہوگا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.